बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमजद इकबाल मलिक आपके साथ एक बहुत मेरी नज़र में बहुत इम्पोर्टेंट इशू मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। आप जो लोग मुझे देखते हैं सुनते हैं उनको पता है कि मैं बुनियादी तौर पे एक सोशल वर्कर हूँ। बहुत छोटे लेवल पे करता हूँ, छोटे छोटे काम बहुत से करता हूँ। पिछले दिनों काफ़ी अरसे से हम एक प्रैक्टिस कर रहे थे कि कुछ देगें पकवाई और तकसीम कर दी। मैं उसकी तफसील में नहीं जाना चाहता, लेकिन मुझे बहुत अरसे बाद एक ख्याल आया कि मैं अपने कुछ अजीज़ों दोस्तों से कहा कि मुझे कुछ ऐसे लोगों की लिस्टें बना दें, बजाय इसके कि हम सामने कोई काम करें, हम उनको पहुंचा दें, घर में कोई ज़रूरत की चीज़ें पहुंचा दें। आप यकीन करें, मुझे ये बात कहते हुए बहुत दुख हो रहा है, बहुत तकलीफ हो रही है कि मैं मेंशन नहीं करना चाहता किस जगह या किस गांव की बात कर रहा हूं, लेकिन एक बंदे ने मुझे एक आबादी, छोटी सी आबादी में से 27 घरों की लिस्ट बना के दी। दूसरे ने एक मोहल्ले से मुझे 16 बंदों की लिस्ट बना के दी। तीसरे ने मुझे एक छोटे से मोहल्ले से कुछ 14 बंदों की लिस्ट बना के दी। आपको पता है, हम लोग जब किसी की मदद करते हैं तो पहला ख्याल हमें ये आता है कि कोई डिजर्विंग इंसान होना चाहिए। हम किसी मतलब अगर हम कोई मदद कर ही रहे हैं तो हम उसकी मदद करें जो मोस्ट डिजर्विंग पर्सन हो। आप यकीन नहीं करेंगे कि मैंने बहुत से दोस्तों अजीज़ों से खुफिया तरीके से उस लिस्ट के मुताबिक मालूमात लेने की कोशिश की कि ये जितने लोगों की लिस्ट मुझे दी गई है, 2-3 बल्कि 4 बंदों से मैंने एक एक घर को, एक एक फर्द को, एक एक बेवा औरत के बारे में और गरीब के बारे में, बूढ़ों के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया, उसकी ट्रांसपेरेंसी के लिए या क्लैरिटी के लिए कि आया ये डिजर्विंग हैं कि नहीं। मुझे बहुत दुख हुआ कि चारों के चारों ने कोई एक नाम उसमें से उन्होंने मुझे कहा कि ये काट दें, तो बाकी लोग ऐसे हैं कि जिनके हालात इस तरह हैं कि अगर वो एक दिन बच्चों को खाना खिलाते हैं तो दूसरे दिन के लिए वो अफोर्ड नहीं कर सकते। आपको पता है जिस तरह कीमतों में इजाफा हुआ है, जिस तरह ये खाने पीने की, करियाने की, घी, दालें, चावल और ये चीज़ें, इसके अलावा जो सबसे तकलीफ दह चीज़ है वो ये है कि अगर किसी के घर में बीमारी आ गई है, यकीन करें वो घराना उठने के काबिल नहीं रहता। मेरा आप सबसे, जो मेरे दोस्त हैं, अजीज़ हैं, मैं शुक्रगुजार हूँ सबका कि मुझे हमेशा आप लोगों से इज्जत मिलती है। तो मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता था कि आपकी मसरूफियात अपनी जगह, आपके जो भी चैरिटी, जो हर बहुत सी ज़रूरतें हैं, हमारे इर्द गिर्द बेताशा ज़रूरतें हैं, आप लोग करते होंगे, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट ये है, मेरी सजेशन ये है कि अपने अपने इलाकों में और ख़ुसूसी तौर पे वो लोग जो देहात में रहते हैं या देहात के हैं और कहीं भी बाहर सेटल हैं, सबसे बेहतर तरीका जो मैंने आजकल देखा है, मेरी नज़र में बेहतर है, आप मुझसे ज़्यादा बेहतर जान सकते हैं, वो ये है कि जो इंतहाई ज़रूरत की चीज़ें हैं, जिसमें दाल, चावल, चीनी, पत्ती, दूध, इस किस्म के डेली यूज़ की जो चीज़ें हैं, वो अगर उनके पैकेट बनाए जाएं, और बड़ा आसान तरीका है, आप मोहल्ले में किसी जिम्मेदार 2-4 जिम्मेदार लोगों से लिस्ट खुफिया तरीके से बनवा लें, और मगरिब के बाद इसी तरह खुफिया तरीके से उस 1-2 बंदों के जिम्मा लगाएं कि वो खामोशी से जाके उन घरों में वो राशन दे आए। मैं ये बात आपसे इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि मुझे चंद दिन पहले की बात है, एक दोस्त आया, उसने किसी बंदे का रेफरेंस दिया, और वो दोस्त जब मेरे साथ बात कर रहा था तो उसकी आंखों में भी नमी थी। तो उसने कहा, यार अच्छा खासा शरीफ आदमी है, जिसे हम समझते हैं कि ये शायद अच्छे हालात में होगा। तो कहता है, उसने कसम उठा के मुझे कहा कि कल रात
का खाना बच्चों को खिला सका हूँ। और सुबह नाश्ते के लिए हमारे घर में कोई चीज़ नहीं थी, दोपहर के खाने के लिए हमारे घर में कोई चीज़ नहीं थी, तो मैं आपसे बात करने आया हूँ। वो मेरे पास आ गया, हमने मिल मिला के बहुत थोड़ी सी हेल्प की, उसकी ज़्यादा नहीं कर सकते थे, मैं भी गरीब आदमी हूँ, लेकिन मैं इस वक्त की ज़रूरत और इस वक्त की नज़ाकत के मुताबिक आपसे ये गुजारिश कर रहा हूँ कि जो लोग पिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर सेटल हैं, हांगकांग, अमेरिका, इंग्लैंड हैं, कहीं भी बाहर हैं, ख़ुसूसी तौर पे शहरों में बड़ा मुश्किल होता है डिज़र्विंग को ढूंढना और हमें पता नहीं होता, लेकिन यकीन करें कि देहात में इस वक्त बहुत से लोग हैं जिनको शदीद ज़रूरत है रोटी की, करियाने की, आटे की ज़रूरत है, चीनी की ज़रूरत है, घी की ज़रूरत है, क्योंकि एक तो ये चीज़ें महंगी बहुत हो गई हैं, और फिर कुछ लोग हैं जिनकी कुछ ऐसी मजबूरियां हैं कि अगर एक बेवा औरत है, उसे कोई काम भी नहीं मिल रहा, कोई बूढ़ा आदमी है वो बीमार है, माँ बीमार है, बेटा बीमार है, कुछ ऐसे सफ़ेद पोश भी हैं कि जिनके बज़ाहिर हालात अच्छे हैं लेकिन वो बीमारियों और इलाज पे इतना ज़्यादा खर्च कर चुके हैं कि उनके हालात नहीं हैं। तो खुदारा ये सबसे बेहतर तरीका है कि आप खुफिया तरीके से तफसील ले लें, लिस्टें बना लें, और खुफिया तरीके से रात के अंधेरे में भी उन्हें करियाने की और ऐसी चीज़ें पहुंचाई जा सकती हैं। बहुत शुक्रिया। बतौर इंसान हमें कम अज़ कम किसी के लिए आसानी ज़रूर पैदा करनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच।